हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग टॉपिक देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024। जितना भी जीके जीएस का एनालिसिस होगा वो करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 जुलाई का शिफ्ट नंबर 1। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग चारों शिफ्ट कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पहला शिफ्ट में कि त्रिपुरा का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो त्रिपुरा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो बंगाली होगा, इंग्लिश होगा और कोरबोरक होगा। कैपिटल पू बोलेगा तो अगर अगर टाला को आप टिक करेंगे। ऐसे ऐसे मैंने काफ़ी चीज़ लिख दी यहाँ पे। कुछ अदर पॉइंट है, स्टेट ट्री अगर होता है, स्टेट फ्लावर नागेश्वर है, तो ये सब भी आप लोग पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, कौन सा ऐसा दिल्ली सुल्तान है, ठीक है, विच दिल्ली सुल्तान अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। कौन सा ऐसा दिल्ली सुल्तान है जिसने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया था जिसका नाम ब्लड और आयरन था। उस सुल्तान का नाम पूछा है, तो उस सुल्तान का नाम जो है बलबन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का गवर्नर का नाम पूछा है, हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर जो होगा शिव प्रताप शुक्ला होगा। हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रजिस्ट्रार जनरल। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन वो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आपका है होम मिनिस्टर के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भंगड़ा भंगड़ा और गिड्डा। भंगड़ा और गिड्डा एक तरह का डांस है, तो ये कौन सा स्टेट से रिलेट करता है। ये हम लोग को एग्जाम में आया था सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट में, तो ये पंजाब से है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर कालबेलिया का पूछता है तो ये कहाँ से रिलेट करता है, तो राजस्थान से। अगर चरवा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का है। आगे बात करते हैं, विच डेनोमिनेशन करेंसी वाज टेकन आउट ऑफ सर्कुलेशन इन द 2016 डेमोन्स्ट्रेशन। तो कौन सा करेंसी लगभग बंद हो गया था, नया आया था, ये चेंज हुआ था, तो ये 1000 और 500 का नोट हुआ था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे द इंडियन 2000 रुपीज नोट इज डिनोमिनेटेड ऑफ द इंडियन रुपीज। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़िए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर नेम्ड आफ्टर विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर्स। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो आंसर है, बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ साउंड। ठीक है, ये साउंड का जो ओरिजिन है उस पर डिपेंड करता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो चेयरमैन है उसका नाम पूछा है, तो अभी जो है अजीत कुमार मोहंते है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, और पहले ये भी देख लीजिए, इट वॉज फाउंडेड इन, ये फाउंड यानी इसका स्थापना जो हुआ था 1954 में हुआ था, डॉक्टर होमी जे भाभा। ठीक है, इन्होंने किया था। अगला बात करें, द इंडेंजर्ड एसेटिक लायन इज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। ठीक है, जो इंडेंजर्ड जो एसेटिक लायन है ये कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो गुजरात में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम ओवर रेट। ठीक है, कोई भी एक टेस्ट मैच होता है क्रिकेट का, तो उसमें ओवर रेट क्या होना चाहिए, तो 15 ओवर होना चाहिए प्रति घंटे, यानी 1 घंटा में 15 ओवर हो जाना चाहिए। ठीक है, गेम। ये सब कुछ टेस्ट से रिलेटेड पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स द कलर ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट। ठीक है, रूल के हिसाब से जो फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है उसका कलर क्या होना चाहिए, तो व्हाइट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन एंड बाय विच। ठीक है, कब और किसके द्वारा गवर्नर जनरल वाज द सती प्रथा बैन। ठीक है, कब और किस गवर्नर जनरल के से मतलब उन्होंने बंद किया सती प्रथा, तो 1829 में ये सती प्रथा बंद हुआ था, और बंद करने वाले कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लिखा हुआ है, सती प्रथा वाज बैंड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक इन द ईयर 1829। और इससे रिलेटेड काफी कुछ पॉइंट आप लोग पढ़िएगा, जैसे फ्रेंडशिप ट्रीटी हुआ था विद रंजीत सिंह के साथ 1831 में, तो पढ़ना है ये सब। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में, विच रिलीजन हैज इन्फ्लुएंस ऑन हेमिस फेस्टिवल। ठीक है, कौन सा धर्म जो है वो इन्फ्लुएंस है हेमिस फेस्टिवल से, तो बुद्धिज्म। ठीक है, बौद्ध धर्म बोल सकते हैं इसमें। एंड ये सब कुछ पॉइंट है। ठीक है, अगर जैसे दिवाली को जैन धर्म भी मनाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या है, आफ्टर होम। ठीक है, आफ्टर होम इज द डोमेस्टिक क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी नेम। ठीक है, जो रणजी ट्रॉफी, जो क्रिकेट में लोग रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, ठीक है, उसका नाम किसके नाम पे पड़ा, तो रंजीत सिंह वैभव जडेजा के नाम पे ये बना। ठीक है, रंजीत सिंह झा, और इनको रणजी भी बोलते हैं। और ये सीरीज जो अनाउंस हुआ था ये कब हुआ था, 1934 में। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। डैश इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। ठीक है, अर्थ के सामने सबसे जो नियरेस्ट स्टार है उसका नाम पूछा था, तो द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज सन, यानी अर्थ के सामने जो नियरेस्ट स्टार वो कौन, सन है।
और जो सेकेंड नियरेस्ट की बात करें, द सेकेंड नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंट्योरी, इट इज द 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। अब अगला क्वेश्चन है कोनार्क रेलवे। ठीक है, कोनार्क का जो रेलवे है, कोनार्क रेलवे वॉज फॉर्म द ईयर, कोनार्क रेलवे जो फॉर्म है वो कौन सा साल में वो बना। तो ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में आया था CHSL के, तो इसका जो आंसर होगा 1990 में ये बना था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने लिखा है, आप लोग को पढ़ना है। जैसे इट क्रॉसेस, ये लगभग 146 रिवर स्ट्रीम्स को क्रॉस करता है, अबाउट 2000 ब्रिजेस है और 91 टनल है। ठीक है, और ये द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक आर पार्टनर्स इन दिस वेंचर। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वाटर। वर्चुअल वाटर कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वाटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ज्योग्राफर टॉनी एलन के द्वारा किया गया था, और ये कब किया था? 1993 में, रिफरिंग टू द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर ये आपको वर्ल्ड में जितना भी यूनेस्को साइट है, ठीक है, इंडिया पे जितना है 42 यूनेस्को साइट, उसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। हुसला टेम्पल 2023 में बना था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, शांति निकेतन आपका 2023 में वेस्ट बंगाल में है जो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। CHSL 2024 का जीके GS का एनालाइज कर ले हम लोग। इसका 4 जुलाई का सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन होता है वो हम लोग देखते हैं। अगला है बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, जो थांजावुर में है बृहदेश्वर टेम्पल, तो इसको बनाने वाले कौन थे? ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा राजा राजा 1। ठीक है, इन्होंने बनाया था। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बृहदेश्वर टेम्पल से रिलेटेड, यहाँ पे पढ़ लीजिए। जैसे बृहदेश्वर टेम्पल ये है कहाँ? थांजावुर में, और ये कहाँ पे? तमिलनाडु में है। इट इज़ अ हिंदू टेम्पल, ये एक हिंदू टेम्पल है, हिंदुओं का टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इट इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का साउथर्न पार्ट में सबसे लार्जेस्ट टेम्पल बोला जाता है। और ये भी बोल सकते हैं इट इज़ द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ये। अगला जो क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप है। ठीक है, 2024 का ICC T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला गया? तो इसका जो आंसर है बाय वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये वेस्ट इंडीज में और यूनाइटेड स्टेट में खेला गया। और इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट है, जैसे चैंपियनशिप में चैंपियन कौन रहा? इंडिया रहा। सेकंड टाइटल रनर ऑफ साउथ अफ्रीका, प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, एंड मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन मारने वाले कौन थे? अफगानिस्तान के। ठीक है, एंड मोस्ट विकेट भी अफगानिस्तान के ही प्लेयर थे। एंड पार्टिसिपेंट बात करें 20। अगला देखिए अटल टनल। अटल टनल किसको कनेक्ट करती है? ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन था। ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करती है। अटल टनल हैज बीन ऑफिशियली सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट एल्टीट्यूड है इनका। और ये टनल 9.02 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, जो कि 3000 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। आसाम का क्लासिकल डांस के बारे में पूछा है, तो ये सत्रिय। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको 2 बार अभी अभी इसी CHSL 2024 के एग्जाम में 2 बार आ गया है। अगला है अदर क्लासिकल डांस भी आप देख सकते हैं, जैसे भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु से, कथकली केरला से है। ठीक है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, कथक आपका नॉर्थ इंडिया, मोहिनीअट्टम केरला, मणिपुरी से मणिपुर से है, उड़ीसी आपका उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है सार्क। SAARC का फुल फॉर्म पूछा गया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये स्टेबलाइज कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 विद द साइनिंग ऑफ सार्क डिक्लेरेशन इन ढाका में इसका साइनिंग हुआ था। ये देखिए आपके अफगानिस्तान बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क। अफगानिस्तान इसका न्यूएस्ट मेंबर बना है सार्क का 13th एनुअल समिट इन 2007। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये देख लीजिए, हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटरीट ऑफ द एसोसिएशन आर काठमांडू और नेपाल में। अगला क्वेश्चन है व्हेन वॉज नंदा देवी नेशनल पार्क एस्टेब्लिश। ठीक है, नंदा देवी का जो नेशनल पार्क है वो कब बना? ये 1982 AD में बना। और ये क्वेश्चन है कि नंदा देवी पार्क इज द वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर वाइल्डरनेस एरियाज लोकेटेड इन द एयर। ठीक है, मीन्स ये याद रखिए कि नंदा देवी जो है ये नेशनल पार्क आपका 1982 में बना, और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और स्टेबलाइज हुआ 1982 में। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
व्हाट इज टेम्पो इन कर्नाटिक म्यूजिक, ठीक है, टेम्पो का क्या मतलब होता है कर्नाटिक म्यूजिक में, तो द स्पीड ऑफ अ गिवन पीस ऑफ म्यूजिक, ठीक है, जो स्पीड होता है गिवन पीस ऑफ म्यूजिक को उसी को ये बताता है टेम्पो। टेम्पोस इज द स्पीड ऑफ गिवन पीस ऑफ म्यूजिक। इसके बारे में कुछ पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप आरआरबी वाज टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड बैंकिंग फैसिलिटीज टू द रूरल पीपल, ठीक है, रूरल पुअर who were not being served by commercial bank till now। इसका फंक्शन भी है, द फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक आर द सेम एज एनी अदर कमर्शियल बैंक के जैसा ही इसका फंक्शन है। कुछ कुछ पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे आरआरबी इसका स्टेब्लिश 1975 में हुआ था अंडर प्रोविजनल ऑफ ऑर्डिनेंस promulgated on September 26, 1975 and रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द 2023 हॉकी वर्ल्ड कप मेन टेक प्लेस, ठीक है, 2023 का वर्ल्ड कप का जो मेन हॉकी था वो कब हुआ, ठीक है, तो ये इंडिया में हुआ। इट विल हेल्प फ्रॉम, ये 13 से लेकर 29 जनवरी तक हुआ था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, जिसका सीटिंग कैपेसिटी बात करें तो 20,000 सीट कैपेसिटी है और ये राउरकेला इंडिया में। चैंपियन की बात करें तो इसमें जर्मनी थर्ड टाइटल लिया और रनर अप बेल्जियम, ये 15th एडिशन था। अब पूछा गया दशहरा आपका हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना में पड़ता है, तो आसिन में पड़ता है जो कि सितंबर से अक्टूबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिलेटेड है किससे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है आपका लैंड बाउंड्री जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश की उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अगला है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वे सजेस्टेड टू बी एडेड बाय द सोहन सिंह कमेटी, सोहन सिंह कमेटी के द्वारा कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी सजेस्ट किया गया, तो ये 8वां था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पराग, ठीक है, परख का जो फुल फॉर्म है ये पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म जो होगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैंने लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द पर्सन हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ सीएम, ठीक है, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट फॉर 5 कंसेक्यूटिव टर्म, ठीक है, 5 बार लगातार कौन सीएम के पोस्ट में उस जो पर्सन बनी उनका नाम पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ज्योति बासु, और ये कब से कब तक बनी थी, ये बंगाल की है, बंगाल में बनी है, ये बंगाल में जैसे ज्योति बासु सीएम बनी बंगाल की 5 कंसेक्यूटिव टर्म, और कब से कब तक ये लिखा हुआ है 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक। अगर मई का करंट अफेयर आप लोग को देखना है हमारे चैनल में तो आप देख सकते हैं, जून का जुलाई का सारा आपको करंट अफेयर मिलेगा हमारे चैनल पे। अब हम लोग आते हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 जितना भी जीके जीएस का एनालिसिस है हम लोग ये कर रहे हैं। हमने 2 शिफ्ट देख लिया, हम लोग तीसरा शिफ्ट देखेंगे 4 जुलाई शिफ्ट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जगोई एंड चोलम, ठीक है, जगोई और चोलम 2 मेन पार्ट है कौन सा डांस फॉर्म का, ठीक है, ये पूछा गया, तो ये मणिपुरी का है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज जो है वो स्टेबलाइज हुआ कौन सा स्टेट में हुआ, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में हुआ। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, यानी सबसे पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा है इंडिया में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो सर्चिप, सर्चिप इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, इट इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। इसका जो लिटरेसी 97.91% है। अलीराजपुर इन मध्य प्रदेश इज द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, यानी अगर सबसे कम पढ़ा लिखा का बात करें तो अलीराजपुर है जो कि मध्य प्रदेश में है। अब आता है छऊ, छऊ एक तरह का डांस है जो कौन सा स्टेट में पॉपुलर है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग वेस्ट बंगाल को टिक किए हैं। एंड छऊ और छऊ एक सेमी क्लासिकल इंडियन डांस है, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जा रहा है शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल में ही, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, जो कि उड़ीसा झारखंड और वेस्ट बंगाल में फेमस है। और इसका सब टाइप बात करें तो पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल एंड मयूरभंज छऊ उड़ीसा एंड सरायकेला छऊ झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेयर वॉज द 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड, यानी 2023 का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कब हुआ, तो ये आपका अस्ताना काजाख्स्तान में हुआ। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है पढ़ना है आप लोगों को। हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे, तराइन, ठीक है, बैटल ऑफ तराइन वॉज फाउट बिटवीन हुम, ठीक है, तराइन का जो युद्ध हुआ वो किसके किसके बीच में हुआ, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान
एंड मोहम्मद गौरी, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये तराइन का युद्ध हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है व्हेन वाज द आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योजना जो है वो कब लॉन्च हुआ, तो वो 13 मई 2020 को हुआ। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द फर्स्ट एंड लीस्ट स्टेट टू रिसीव मानसून इन इंडिया, इन कौन एक पहला और लास्ट स्टेट है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट स्टेट है जो कि मानसून रिसीव करता है, ठीक है, तो उसका नाम पूछ बताना है मेरे को। तो इसका जो आंसर है केरला जो है फर्स्ट है, ठीक है, जो कि मानसून रिसीव करता है सबसे पहले, और पंजाब जो है लास्ट है जो कि मानसून रिसीव करता है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द खोखो खेलो इंडिया यूथ गेम हेल्ड इन 2024, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कहाँ हुआ, तो चेन्नई, मदुरई, ठीक है, तीची और कोयम्बटूर तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। एक मैच द फ्लाइंग क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, जैसे मुंबई पोर्ट आपका कहाँ पर है, तो ये आपका देख सकते हैं मुंबई पोर्ट आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे। एंड आपका ये बी का यानी चेन्नई पोर्ट आपका इंदौर पोर्ट, ठीक है, एंड कोलकाता पोर्ट आपका हुगाली पोर्ट, ठीक है, करेक्टली मैच करना था। अगला है पीएम प्रणम योजना, ये पीएम प्रणम योजना किससे रिलेटेड है, तो पीएम प्रणम यानी पीएम प्रोग्राम फॉर रिवाइवल अवेयरनेस न्यूट्रिएंट्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मदर अर्थ was launched in Union Budget 2023-24 to reduce the use of chemical fertilizer. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो फिजिकल डिफिसिट का मतलब होता है कि एक तरह का डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का। अगला है पार्ट 4A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या डील करता है, तो फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है। अगला है हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का अभी करेंट गवर्नर कौन है, ये पूछा गया था, तो थावर चंद गहलोत अभी करेंट गवर्नर है कर्नाटका के। अगर मुगल एम्पायर के बारे में आपको पढ़ना है तो ये भी आप हमारे चैनल पे आते हैं तो आप देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट और लास्ट शिफ्ट के बारे में, एसएससी सीएचएसएल 2024 का जितना भी जीके जीएस एनालिसिस है, तो इसका हम लोग लास्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे 4 जुलाई शिफ्ट नंबर 4। Which part of the constitution contains the article related to citizenship, यानी citizenship से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 में ही 2-3 बार रिपीट हो गया, पार्ट 2 में है, जो कि पार्ट 2 में 5 से लेकर 11 तक का जो आर्टिकल है वो सिटीजनशिप के बारे में, तो ये भी मैंने लिखा है नीचे, आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे पार्ट 1 आपका यूनियन एंड टेरिटरी है, एंड पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, एंड पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। अब आते हैं ब्रज उत्सव, ब्रज उत्सव इज रिलेटेड टू विच स्टेट, ये कौन सा स्टेट से रिलेटेड है ब्रज उत्सव, तो ये आपका राजस्थान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप, थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, थॉमस कप कौन सा स्पोर्ट से एसोसिएट करता है, तो ये आपका बैडमिंटन से है, बैडमिंटन में ही थॉमस कप दिया जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसका है स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला है डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना पॉपुलेशन ग्रोथ को, ये क्वेश्चन आया था, तो आप अरेंज कर लीजिएगा। जैसे बिहार का मैंने लिख दिया 25.42% है, अरुणाचल प्रदेश का 26.03%, मिजोरम का 23.48%, मध्य प्रदेश 20.35%, मेघालय का हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है 27.95% अमंग द स्टेट। यूटी में बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार सबसे कम। आते हैं अगला क्वेश्चन विच ट्राइब इज नॉट फाउंड इंडिया, इन कौन सा जाति इंडिया में नहीं पाया जाता, तो मसाई ट्राइब जो है इंडिया में नहीं पाया जाता है। तो मसाई क्या होता है, एक नीलोटिक एथनिक ग्रुप है सेमी नॉमैडिक पीपल का, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, जुपिटर का इसमें से कौन सा सैटेलाइट नहीं है, तो टिटन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये नहीं है जुपिटर का सैटेलाइट। अब पूछा गया हुज बर्थडे सेलिब्रेट एट द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के डे में किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, तो महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गट का, गट का एक ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल है, ठीक है, निहांग सिख वॉरियर का, यूज फॉर सेल्फ डिफेंस एज वेल एज स्पोर्ट, ठीक है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए और एज वेल स्पोर्ट में भी इसका यूज होता है। ये जो ऑरिजिनेट हुआ है ये कौन सा स्टेट से ऑरिजिनेट हुआ इंडिया का, तो ये पंजाब से ऑरिजिनेट हुआ है। अगला है मैचिंग आया था, जैसे भंगड़ा, ठीक है, भंगड़ा कहाँ से है, पंजाब से है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल
ठीक है, कौन सा आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट का? बीच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर सेक्स वर्क एज प्रोफेशन, जिसमें सेक्स वर्क है प्रोफेशन है एक तरह का, तो ये आर्टिकल 142। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द पद्मश्री अवार्ड इन मणिपुर? ठीक है, मणिपुर में 2023 में किसने पद्म श्री का अवार्ड जीता? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग थोजम चोबा को टिक मारेंगे, ठीक है, थोजम चोबा। अगला है हु बिल्ड द कैलाश टेम्पल ऑफ इलोरा? ठीक, इलोरा में जो कैलाश टेम्पल वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट आर्चरी नेशनल चैंपियनशिप हेल्ड इन इंडिया 1973? ठीक है, तो ये दिल्ली में हुआ था। जो फर्स्ट आर्चरी नेशनल चैंपियनशिप जो इंडिया में 1973 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, माँ तुझे सलाम ये कौन सा एल्बम का सॉन्ग है? ठीक है, माँ तुझे सलाम इज द एल्बम सॉन्ग ऑफ हुम? ठीक है, तो ये आपका ए आर रहमान के द्वारा गाया गया सॉन्ग है, माँ तुझे सलाम, 1997 में वंदे मातरम एल्बम से। अगला क्वेश्चन है हु फर्स्ट यूज द टर्म हॉर्स पावर? किसने फर्स्ट बार यूज किया टर्म हॉर्स पावर? तो जेम्स वॉट ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ सीवीसी? सीवीसी का ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सीवीसी के करेंट चेयरमैन कौन है? तो मिस्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एसएससी सीएचएसएल 2024 का अगर 1 जुलाई का भी आपको करंट अफेयर मतलब एनालिसिस देखना तो वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने सारा एनालिसिस कर लिया है चारों सेट का 4 जुलाई का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।